ईमान कामिल और इम्तिहान अजीम, द परफेक्ट फेथ एंड द ग्रेट ट्रायल। बशरियत की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात हैं जो हमेशा के लिए ईमान और खालिस तस्लीम सबमिशन की अलामत बन गए हैं। उन्हीं लम्हात में से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला, सारी ज़िंदगी आजमाइशों में घिरे रहे और हर आजमाइश पर उनका ईमान और भी पुख्ता होता गया। तवील इंतजार के बाद उन्हें बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फर्माबरदार और खूबसूरत फर्जंद अता हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और शेरख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की खुश्क और बेआबोग्याह वादी में छोड़ा था ताकि यहाँ अल्लाह की तरफ से एक अजीम मरकज़ कायम हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और अपने वालिद की हर हुक्म की पैरवी को अपनी सआदत समझते थे। जब अल्लाह ने चाहा कि अपने इस खास बंदे को उसकी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म देकर उसके यकीन की इंतहा को परखा जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया। वो ख्वाब मुसलसल 3 रातों तक दोहराया गया। ख्वाब में देखा गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। एक आम इनके ख्वाब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शक व शुबह यकीन में बदल गया कि ये महज एक ख्वाब नहीं बल्कि रब का कतई हुक्म है। इस अजीम वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गए और फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील का पुख्ता इरादा कर लिया और कुर्बानी के मकाम की तरफ चल पड़े। रास्ते में पहला इम्तिहान पेश आया। शैतान इब्लीस एक बुजुर्ग की सूरत में आया। इब्लीस ने कहा, ये कैसा बाप है जो अपने नूरे नज़र को ज़िबह करने जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन पहचान लिया कि ये शैतानी वसवसा है। उन्होंने अल्लाह अकबर कहते हुए शैतान को 7 कंकरियां मारे, रमी जमरात। जब इब्लीस मायूस हुआ तो उसने अपना रुख हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ किया ताकि उनके जवानी के जज्बात को भड़का सके। शैतान हर तरफ से मायूस होकर भागा। बाप और बेटे मनीज के मैदान में पहुंचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो चेहरे के बिल लेट जाएं ताकि आखिरी वक्त में बाप की मोहब्बत रुकावट ना बने। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने चेहरे के बिल लेट गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की, मगर जब भी वो अपने फर्जंद के गले पर छुरी चलाने का इरादा करते, छुरी न चलती। अल्लाह ने खुद छुरी को हुक्म दिया कि वो अपने दोस्त के बेटे को न काटे। ये आजमाइश सिर्फ अमल की नहीं बल्कि नीयत और इरादे की थी। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत उनके हाथ को कमजोर न कर दे और पूरे यकीन के साथ छुरी चलाई। इसी लम्हे जब इरादे की कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी थी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह जजा देते हैं। और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा दिब्बा लेकर आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह रख दिया। ये हुक्म पूरा हो चुका था। अल्लाह को गोश्त या खून नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपने बंदे का खालिस इरादा और ईमान चाहिए था। इसी अजीम कुर्बानी की याद में हर साल दुनिया भर में ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जो खालिस